बच्चों सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? कक्षा 9 के विज्ञान के छात्र छात्राएं। भौतिक विज्ञान में आपका एक चैप्टर है गति। गति को अंग्रेजी में कहते हैं मोशन। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ, आपने दैनिक जीवन में कुछ चीज़ों को देखा है, उनके बारे में सोचा नहीं है, इसलिए आपको कुछ अजीब सा लगेगा। तो उसके बारे में, जैसे आपने पक्षियों को उड़ते देखा होगा, जानवरों को चलते देखा होगा, है सड़क पर दौड़ते हुए, तितलियों को उड़ते हुए, है ना, और मेज कुर्सी आदि के बारे में देखा होगा। तो उनकी स्थिति के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। वस्तुओं की स्थिति, है ना, वस्तुओं की स्थिति के परिवर्तन एवं उनके अंदर उनके प्रकार किस प्रकार के हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली एक परिभाषा या एक बिंदु है विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या होती है? अंग्रेजी में कहते हैं रेस्ट पोजीशन। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वो कहलाती है विराम अवस्था। शून्य की अवस्था कैसी कहलाती है? विराम अवस्था कहलाती है। और दूसरी इसी के ठीक उलट दें, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वो कहलाती है गतिशील अवस्था। तो आपने दो स्थितियों को देखा, एक कहलाती है विराम अवस्था और एक कहलाती है गतिशील अवस्था। ठीक है, विराम अवस्था और गतिशील अवस्था के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण बताएं। जैसे आपके घर में कोई गमला लगा हुआ है, उसमें फूल खिला हुआ है, तो आपने देखा होगा तितली आती है और उस पर बैठती है, बैठने के बाद वो उड़ जाती है। तो आपने उसके बारे में थोड़ा सा सोचें, तो फूल एक जगह लगा रहा और तितली कैसी हो गई? उड़ गई। वो अपनी अवस्था को क्या कर गई? परिवर्तित कर गई। तो तितली कैसी होगी? तितली होगी गतिशील अवस्था, और फूल जो होगा वो होगा विराम अवस्था। ठीक है, विराम अवस्था और गतिशील। अब गति कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। गति नंबर 1, गतिशील वस्तुओं में गति अलग अलग प्रकार की होती है। नंबर 1 हमने सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, चलती है, तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। जैसे आप सड़क पे जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो आपने देखा होगा सीधे साइकिल आप चलाते हैं, सीधे गति करते हैं, तो उस गति को कहते हैं, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, जैसे सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति, दौड़ते खिलाड़ी की गति। ये कैसी गति है? सरल रेखीय। एक सीधी रेखा में जो गति होती है उसको कहते हैं सरल रेखीय गति। नंबर 2 हमने गति ली है वृत्तीय गति। बहुत अच्छी। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसे कहते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसका दैनिक जीवन में आप देखा गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। और आपने घड़ी को देखा होगा, जो दीवार घड़ी लगी होती है, घड़ी की सुइयों की गति इस प्रकार से एक उनका निश्चित क्षेत्र होता है, उसी के अंतर्गत वो अपने गति को क्या करती है? गतिमान रखती हैं। तो वृत्तीय गति समझ गए आप। दूसरा है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष, ये कहते हैं धुरी, इसके चारों ओर परितः घूमने की जो प्रक्रिया होती है, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। हमने उदाहरण लिखा है बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति। जैसे ये है धुरी, उसके चारों ओर घूमने की जो गति होती है उसको कहते हैं घूर्णन गति। फिरंगी बच्चे लेते हैं, उसको पत्ते के कागज से बनाते हैं और उसको यूं कांटे में लगा के जो उड़ाते हैं,
उसको कहते हैं फिरकी। वो देखिए एक रफ्तार से अक्ष के अपने धुरी पर ही घूमती रहती है। पहले कुएं से जब पानी निकाला जाता तो घिरनी एक लगी होती है, तो उसकी गति भी कैसी कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। अब नंबर है 4 आवर्त गति। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को पुनः दोहराती है, उसको कहते हैं आवर्ती गति कहलाती है। घड़ी की सुइयों की गति और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, उसको कहते हैं आवर्ती गति। पुनः दोहरा रहा हूं, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को पुनः दोहराती है, उसे कहते हैं आवर्ती गति। अब 5वां है दोलन गति। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति की, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के यानी बीचों बीच की स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है, उसको कहते हैं दोलन गति। दोलन गति के बाद आता है जैसे झूले में झूलते बच्चे की गति। जैसे बच्चा झूलता है तो ये जाता है, फिर उसी दिशा में वापस लौट के आता है। दीवार की घड़ी के पेंडुलम की गति, जो बच्चा है वो देखा होगा घड़ी में, तो पेंडुलम इधर जाता है फिर इधर जाता है, उसकी गति। क्या आप बता सकते हैं एक वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? एक वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है, बता सकते हो? चलती हुई साइकिल के पहिए में घूर्णन गति भी होती है और एक सरल रेखीय गति भी होती है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कि एक वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती हैं। इस प्रकार से इन परिभाषाओं को आप अच्छी तरह से लिखें और लिखने के बाद समझने पर आप याद करें, उनके उदाहरण सहित याद करें। ठीक है? अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।